जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम में से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के परेशानियों से सदैव आविष्ट रहते हैं। जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आ जाते हैं कि उनका कोई मार्ग नहीं दिखता है और यह कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। प्रारब्ध कट नहीं रहा है और हम चाहते हैं कि वो शीघ्र कटे ताकि हमें सुख की प्राप्ति हो। ऐसे काल में, ऐसे समय में जब हमारा कष्ट नहीं कट रहा हो तो उसके लिए सबसे सुलभ है इस पूरे पृथ्वी पर वह है भगवती गंगा। क्योंकि कोई भी देवी देवता पूर्ण रूप से या बोला जाए तो प्रकट रूप से हमें स्पर्श करने के लिए इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। ना ही हम में वो क्षमता है कि हम उतनी पूजा पाठ कर पाएँ, उतनी साधना तब कर पाएँ कि कोई भी महाशक्ति महादेवी शक्तियों का हमें स्पर्श प्राप्त हो। अगर उनके पैरों का कण भी अगर हमें प्राप्त हो जाएगा, उनका धूल का कण भी प्राप्त हो जाए उनके चरणों का, किसी भी महाशक्ति, चाहे वो नारायण हो, भगवान सदाशिव हो, तो भी हमारी गति मुक्ति मोक्ष हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं। लेकिन भगवती गंगा जो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, जो साक्षात जगदम्बा है, भगवती साक्षात स्वरूप से पृथ्वी पर मौजूद है, तो उनकी आराधना सेवा तो हम कर सकते हैं, उनका स्पर्श कर सकते हैं। तो यह हमें करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर हम लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, गंगा जी से दूर रह रहे हैं, गंगा जी हमारे लिए सर्वसुलभ सदैव नहीं है, हम नित्य गंगा जी में स्नान या किसी भी विशेष पर्व में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? अगर जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट आ गए हैं जो कि कट नहीं रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हमसे जानबूझ करके कोई पाप हो रहा है या हो चुका है, कोई ऐसा मन में पश्चाताप की भावना भी आ रही है, लेकिन हमें मार्ग नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, तो ऐसे समय में ध्यान रखिएगा, सभी देवी देवता रुष्ट हो सकते हैं। जगदम्बा भगवती गंगा इतनी सौम्य है कि हर प्रकार के दोष को दूर करने में सक्षम है। हर प्रकार से वो सदैव नित्य क्षमा का स्वरूप है, वो सदैव क्षमा करती हैं, सबसे क्षमाशील है। अगर आप किसी प्रकार की साधना किए हैं जिसमें आपको कोई दोष लग गया, कोई आप निकृष्ट साधना कर लिए, कोई तामसिक साधना कर लिए और आपके घर में कष्ट और पीड़ा व्याप्त है, कोई दुष्ट शक्तियों का प्रभाव प्राप्त है, तो ऐसे समय में आपको भगवती गंगा के निमित्त शरणागत हो जाना चाहिए। वह हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगी। उनकी कृपा से वह दुष्ट शक्ति वह भी पलायन कर जाएगी या वह भी सूक्ष्म और शांत हो जाएंगी। ऐसे में हमें अगर हम भगवती गंगा से दूर हैं तो हमें भगवती गंगा के 108 नामावली की या उनके 108 जो नामों का स्रोत है, जिसे अष्टोत्तर शतनाम स्रोत कहा जाता है, उसका नित्य पाठ करना चाहिए। अगर इसका पाठ किया जाएगा तो इसके बारे में महादेव साक्षात यह कह रहे हैं देवर्षि नारद से कि जो कोई भी इन 108 नामों का पाठ करता है, याद रखिए वह व्यक्ति अगर ब्रह्म हत्या भी किया हो तो उस पाप को भी वह नष्ट कर देता है और वह आरोग्य और सुख प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है, ऐसा साक्षात महादेव कह रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि जो कोई भी इस उत्तम स्रोत का पाठ करता है, गंगा जी साक्षात वहाँ प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप से उस मनुष्य को, उस साधक को आशीर्वाद देती है। नित्य जो पाठ करता है उनको भगवती गंगा मोक्ष और मुक्ति प्रदान करती है। और गंगा जी में स्नान के समय अगर कोई खड़ा होकर के इनका पाठ करे तो उसे उसके पुण्यों की तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। पंचमी तिथि को अगर इस स्रोत का पाठ किया जाए तो कहा गया है कि 10,000 गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होगा, वह फल इस पंचमी तिथि को, किसी भी मास की पंचमी तिथि को जो पाठ करेंगे उसी से प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा सागर में खड़े होकर के स्नान करने के पश्चात जो कोई भी इसका पाठ करता है उससे भी हर प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वयं गंगा जी जिस जगह समुद्र से जाकर के मिली हैं, जिसे गंगा तीर्थ कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जी जहाँ सागर में मिली है, तो जीवन में अगर प्रयास करना चाहिए गंगा सागर की तीर्थ की यात्रा करने के लिए। वाराणसी में यानी कि काशी में भूमि पर जल में जहाँ कहीं भी गंगा जी का स्मरण किया जाए और स्मरण करते हुए अगर शरीर का त्याग करता है तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम सभी के लिए तो काशी सुलभ नहीं है, बनारस सुलभ नहीं है। तो ऐसे समय में जहाँ कहीं भी अगर हमारा शरीर आत्मा का त्याग कर रहा हो, अगर भगवती कृपा से स्मरण बनी हुई हो, स्मृति बनी हुई हो, तो ऐसे समय में अगर भगवती गंगा का हम स्मरण कर लेते हैं तो उनकी कृपा से भी हमारी मुक्ति हो जाती है। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है और किसी भी कारण से, भगवान न करे, लेकिन ऐसा कोई अकाल मृत्यु का योग बन रहा हो, तो ऐसे में आपको भगवती गंगा का शरणागत होना चाहिए। उनकी कृपा से, भगवती की कृपा से आप मृत्यु के पास से बच जाएंगे, क्योंकि भगवती गंगा साक्षात जगदम्बा का और इस पृथ्वी पर सबसे सही समय में और सबसे जल्दी
सानिध्य प्रदान करने वाली जगदम्बा का यह स्वरूप है। इसलिए जो यह 108 नामों की पाठ है, जो 108 नामों का जो स्रोत है, उसका पाठ जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की हवन कर रहे हैं, किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी त्रुटियां होने की संभावना रहती है, जानकारी के अभाव में या किसी अन्य भी कारण से। आज के समय में बहुत सारे लोग यूट्यूब से देख करके साधनाएं कर रहे होते हैं, जिसमें कि हो सकती है कि कुछ गलतियां हो जाएं, बताने वाले में या करने वाले में भी हो सकती है। किताबों से पढ़ करके कर रहे हैं, उस समय भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती होने से बहुत बड़ा दोष लग जाता है अगर आप महाशक्तियों के निमित्त कुछ कर रहे हैं तो ऐसे समय में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, उनसे मुक्ति के लिए, उस दोष से मुक्ति के लिए हमें भगवती गंगा के इस 108 नामावली को या इस स्रोत को पाठ करना चाहिए। उनको पाठ करने से वह जो दोष उत्पन्न हुआ रहता है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, तथा देवता और पितृ जो है वो प्रसन्न होकर के अपने निमित्त किए गए कर्म के अनुरूप पुण्य प्रदान करते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि चाहे पितरों के निमित्त हम कोई कार्य कर रहे हों या देवताओं के निमित्त कोई कार्य कर रहे हों, इस स्रोत का अवश्य पाठ करें। मैं तो यह कहूँगा कि जिस प्रकार से हम प्रतिदिन गुरु, गणपति, नवग्रह इत्यादि की रोज पाठ करते हैं, अपने इष्ट आराध्य की जिस प्रकार से पाठ करते हैं, तो 2 मिनट और लगेगा भगवती गंगा के इन नामों का पाठ करने में। हमें नित्य यह पाठ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की आध्यात्मिक शुद्धता, पवित्रता भी बनी रहेगी, शुचिता बनी रहेगी, तथा आध्यात्मिक उन्नति भी होगी जो हम चाहते हैं। साथ ही नित्य यह प्रयास करना चाहिए कि अगर रोज ना कर सकें तो पंचमी तिथि को, एकादशी तिथि को, पूर्णिमा तिथि को, अमावस्या को, जब अपने पितरों के निमित्त आप कोई कर्म कर रहे हो, तो चाहे वो श्राद्ध हो या सामान्य अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ कर रहे हो या करवा रहे हो, कभी कुछ दान करना हो आपको, उस समय यह भगवती गंगा की 108 नामावली का पाठ जो है जरूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जो भी दोष हो, उस दोष से मुक्ति मिल जाती है और जो कर्म हम कर रहे होते हैं उसमें कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो सदैव हमें इस आख्यान के हमेशा नित्य जो है प्रयास करना चाहिए कि इसका हम प्रयोग करें, चाहे वो पाठ करें या श्रवण करें। और कभी भी इनका पाठ करना चाहिए तो मंद स्वर में नहीं करना चाहिए, उच्च स्वर में करना चाहिए, ताकि घर के हर व्यक्ति के द्वारा तो संभव नहीं है करना, लेकिन सभी के कानों में आवाज़ तो जा सकती है ना। तो आप जो कोई भी अपने घर में इसका पाठ करते हैं वो थोड़ा सा सही स्वर में करें, गा करके करें, ताकि अन्य भी लोग इसका श्रवण करें और कान में भगवती गंगा के नामों का गुंजयमान होगा तो उनकी भी सदगति होगी। यह प्रयास हमें नित्य करना चाहिए। सदैव जो है भगवती गंगा के शरणागत रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव, हर हर गंगे।